नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। पीपल का वृक्ष मित्रों, पीपल का वृक्ष हमारे आसपास न जाने कितने पीपल के वृक्ष होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये वृक्ष क्यों बने हैं? क्यों हमारे आसपास परमात्मा ने इसे बनाया है? जहाँ भी मनुष्य होते हैं वहाँ पीपल होते हैं। आपके घर में ना हो, घर से बाहर आपको दर्शन होंगे। सड़क पर आप चलते चलते कहीं पर भी पीपल का वृक्ष देखेंगे। यह परमात्मा की देन है। जब हमें श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा करनी होती है, अर्चना करनी होती है, उनकी प्राप्ति करनी होती है, तब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। यदि हम पर शनि की साढ़े साती और ढैया सता रही है, शारीरिक कष्ट से हम जूझ रहे हैं, तब हमें पंडित जी कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं, आप पीपल की पूजा कीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब हमें आर्थिक नुकसान होने लगता है, धन बहने लगता है, पानी की तरह धन खर्च होने लगता है, तब कहा जाता है पीपल की 3 परिक्रमा प्रतिदिन करने से, और यदि 21 दिनों तक लगातार कोई पीपल की 3 परिक्रमा रोज करे तो उसके जीवन से जुड़ी आर्थिक समस्या जीवन भर के लिए खत्म हो जाती है। यदि पीपल के वृक्ष में प्रतिदिन जल में गुड़ मिलाकर मीठा जल उन्हें अर्पण किया जाए तो 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा हम पर बरसती है। हमारी कंचन काया हो जाती है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। अर्थात है ना, यह एक जादुई पेड़, और इसका जादू देखकर समझ में आ रहा है कि परमात्मा ने इन्हें मनुष्य के बीच क्यों बनाया है, क्यों पीपल के वृक्ष हमारे आसपास होते हैं। कहते प्रातः काल सोकर उठो, और यदि प्रथम आपको पीपल के वृक्ष के दर्शन हो जाते हैं, पीपल के पत्ते यदि आपके छत से भी दिखते हैं, तो भी उन्हें देखकर हाथ जोड़कर नमन कीजिए। आपकी दिन भर की पूजा पद्धति उसी क्षण पूर्ण हो जाती है। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप शनिवार के शनिवार पीपल की पूजा करते हैं, एक दीप दान करते हैं, तो इस चमत्कारी पेड़ से जुड़ा आज एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी सरलता से हर इच्छा पूरी होगी। कोई एक ऐसी भी इच्छा जिसे आप इच्छा तो रखते हैं, परंतु आपको पता है कि यह इच्छा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, वह इच्छा भी पूर्ण करेगा यह चमत्कारिक पीपल का वृक्ष। यदि आपके शरीर में कहीं जख्म हो गया है, घाव हो गया, कमर के नीचे का भाग यानी आपकी कमर, घुटने, पैर की उंगलियां बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, आपको गठियावात की शिकायत हो गई है, कमर दर्द का है, तो फिर आपको पीपल पूजना चाहिए। आप पर शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती या शनि की महादशा की वजह से ही ये हो रहा है। पीपल की पूजा मात्र से आपको शारीरिक कष्ट से छुट्टी मिल जाएगी। चलिए जानते हैं पीपल के अद्भुत प्रयोग, अद्भुत उपाय, जो भाग्य बदल देगा, आपका जीवन बदल देगा। मित्रों, यदि आपको किसी मंत्र को सिद्ध करना है, मंत्र बहुत होते हैं और सभी चमत्कारिक होते हैं, लेकिन जब तक मंत्रों को आपने सिद्ध नहीं किया वो कार्य नहीं करता। पीपल के नीचे बैठकर आप किसी भी माला से यदि किसी मंत्र को नित्य एक माला जप करके घर आ जाते हैं, और ऐसा आप अपने संकल्प के अनुसार 11, 21 या 41 दिन तक जप करते हैं, तो आपका वह मंत्र जीवन भर के लिए आपके लिए सिद्ध हो जाता है। वह मंत्र आपके लिए कार्य करने लगता है। यदि आपको बहुत सारे दोष लगे हुए हैं, आपके बर्थ चार्ट में अनगिनत दोष है, जिसका उपाय करने के लिए आपको कभी महाकालेश्वर जाना है या कोई बहुत बड़े धार्मिक पीठ पर जाना है और आप नहीं जा सकते हैं, तब आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। एक मिट्टी से शिवलिंग बनाएं, उन पर जलाभिषेक करें, उनका रुद्राभिषेक करें, और पीपल के वृक्ष की छांव में बैठकर यदि आप उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं और फिर इस शिवलिंग को वहीं विसर्जन कर देते हैं, तब आपको कहीं भी किसी तीर्थ धाम में, किसी बड़े बड़े भक्ति पीठ में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके हर पाप यहीं धुल जाएंगे, आपकी हर कामना यहीं पूरी होगी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह कौन सी एक चीज़ है जिसे पीपल में चढ़ाकर आप अपनी बड़ी से बड़ी कामना शीघ्र ही पूर्ण कर सकते हैं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हमारे शास्त्रों में, गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मैं पीपल हूँ।
जी हाँ, कलयुग में ये कल्प वृक्ष है। पीपल एक ऐसा अद्भुत और शुद्ध वृक्ष है जिसके कण कण में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो चलिए मैं आज का उपाय बताती हूँ कैसे आप अपनी हर कामना इसी शुद्ध पवित्र पीपल के वृक्ष से पूर्ण कर सकते हैं। आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन संध्या के समय 6:30 के बाद, जब सूर्यास्त हो जाते हैं, उसके बाद एक सरसों तेल का दीपक घर में ले लेना है। उसे जलाना नहीं है, दीपक में बाती लगा के ले लेनी है। एक मुट्ठी काला तिल ले लेनी है घर से और आपको पीपल के वृक्ष तक जाने हैं, लेकिन नंगे पाँव में चप्पल या जूते नहीं होने चाहिए। रास्ते में कुछ चुभता है पैर में तो बचकर जाए, संभल कर जाए, परंतु चप्पल ना पहने। आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर काली तिल का एक ढेर रख दे और इसी पर वो दिया रखें। जो दिए का चेहरा, जो दिए का मुख होता है, वह पूर्व दिशा की ओर हो और इस दिए को जला दे। आप वहीं बैठ जाएं। 108 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन करके अपनी जितनी समस्याएं हैं, आपके जीवन से जुड़ी जो भी बाधाएं और समस्याएं हैं, वह कह दें। उसके बाद आप उनसे प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, आपसे जो गलती हो गई हो उसके लिए भी क्षमा मांगे, अपनी बाधाओं को हरने की प्रार्थना करें और अब अपनी एक मनोकामना कहें, केवल एक मनोकामना। आप भगवान से ये निवेदन करें कि आज मैं यहाँ से आपको, आपका एक अंश लेकर अपने घर जा रहा हूँ, इसी उम्मीद से या जा रही हूँ, ताकि आप मेरी यह कामना अवश्य पूर्ण करें। और आप मेरी यह कामना अवश्य पूर्ण करेंगे, यह मेरा विश्वास है। ऐसा कहकर आप पीपल के वृक्ष की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी अपने घर लेकर चले जाएं। यह मिट्टी नहीं, यह चमत्कार है। आप इस मिट्टी को अपने घर लेकर चले जाएं। आप इस मिट्टी को किसी भी पात्र में रखें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल रख दें घर में, और उसी गंगे जल से इस मिट्टी को गूंद कर एक छोटा सा गोल शेप दे दें, एक आकार दे दें। मित्रों, आप एक सफ़ेद कागज़ पर एक लाल कलम से अपना नाम के साथ ऊपर अपना नाम लिखेंगे और नीचे अपनी वही कामना लिखेंगे जिस कामना से आप इस मिट्टी को लाए हैं। इस कागज़ को आप किसी पात्र पर रखेंगे और इसी पेपर के ऊपर आप पीपल की मिट्टी की ये छोटी सी शिवलिंग रखेंगे। इस पे आप तिलक देंगे, 1 रुपये का सिक्का चढ़ाएंगे और आप इसकी धूप दीप जला के वंदना आरती करेंगे, एक दिया जला देंगे और आप लगातार 21 दिनों तक अपने पूजा रूम में इसे स्थापित करके रखेंगे और प्रतिदिन इसकी पूजा करेंगे और अपनी उसी मनोकामना को दोहराएंगे जिस पेपर पर आपने जो कुछ लिखा है। 21 दिन मैंने ज़्यादा कह दिया। 3 दिन होते होते आपकी यह कामना पूरी ना हो जाए तो कहिएगा यह जादू है, यह चमत्कार है। मुझे भी अपना अनुभव अवश्य साझा करें और उसके बाद इसे अपने ही किसी फूल गमले में विसर्जित कर दें। जैसे ही आपकी कामना पूरी हो, इस शिवलिंग को अपने ही घर के किसी भी फूल के गमले में, पौधे में विसर्जित कर दें ताकि ये मिट्टी आपके घर की मिट्टी में मिल जाए। करके देखिए, मुझे भी अवश्य अपना अनुभव साझा कीजिए। धन्यवाद।